चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें 5 स्टेटमेंट दिया गया है, हम लोग को फाइंड करना वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, जस्टिफाई करना है आंसर को। देखते हैं क्वेश्चन 4 का 1। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी होगा? क्या ट्रू होगा फॉल्स होगा? देखते हैं, लेट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इक्वल टू 60 डिग्री। क्या लेट कर लिए? a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री। जरूरी नहीं है कि आप 30 और 60 ही ले, आप कुछ कोई भी एंगल ले सकते हैं। देखते हैं LHS पहले। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू पे इधर क्या है, साइन a प्लस बी मीन्स साइन a का वैल्यू कितना है 30 है, प्लस b का वैल्यू 60 हम लोग लिए हैं। क्या हो जाएगा? साइन 90 हो जाएगा। 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा? 90। और साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। LHS कितना आ गया? 1 आ गया। RHS देखते हैं, वैल्यू वही रहेगा, थीटा वही रहेगा, a की जगह 30 और b की जगह 60। साइन a प्लस साइन b मीन्स साइन 30 प्लस साइन b की जगह कितना हम लेट किए? 60। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 1/2 एंड साइन 60 कितना होता है? √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? नीचे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस √3 मीन्स इसको अरेंज कर देते हैं √3 प्लस 1/2। देखिए LHS आया 1 और RHS है √3 प्लस 1/2। क्या ये दोनों इक्वल है? LHS इक्वल है RHS का? नहीं है, मीन्स नॉट इज इक्वल टू RHS। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। हम लोग जस्टिफाई भी कर दिए, कैसे हो गया? फॉल्स। अब देखते हैं क्वेश्चन 4 का सेकेंड पार्ट। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। क्या साइन थीटा का वैल्यू जो होगा इंक्रीज होते रहेगा अगर हम लोग थीटा इंक्रीज करते हैं? तो इसका मीनिंग क्या है? जैसे अगर हम लोग थीटा इंक्रीज करते हैं, पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ऐसे थीटा इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो भी इंक्रीज होते रहेगा? मीन्स साइन 0, देखिए पहले हम लोग 0 डिग्री लेते हैं, साइन 0 क्या होता है? साइन 0 होता है, साइन 0 होता है 0। क्या होता है? साइन 0 0। अब हम लोग थीटा इंक्रीज करेंगे, मीन 0 डिग्री से 30 डिग्री पे जाएंगे। साइन 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। 1/2 इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5। अब फिर थीटा इंक्रीज करेंगे, अभी 30 डिग्री लिए थे, 45 डिग्री लेंगे, साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। 1 की जगह 1/√2 का वैल्यू होता है 1.41। क्या होता है? 1.41 अप्रोक्स में होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा 0.7, अप्रोक्स में आएगा 0.7। अब फिर थीटा इंक्रीज करेंगे, साइन 40 के बाद साइन 60 डिग्री लेंगे हम लोग। साइन 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है? √3/2। √3 का वैल्यू हम लोग को पता है 1/1.71 होता है, 1.71 अप्रोक्स में होता है, और नीचे 2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.8 अप्रोक्स में आएगा। और फिर से थीटा इंक्रीज करते हैं, 60 के बाद साइन 90 में जाते हैं हम लोग। साइन 90 का वैल्यू क्या आता है? 1। देखिए थीटा जैसे जैसे इंक्रीज हुआ, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, वैल्यू भी इंक्रीज हुआ, 0, 0.5, 0.7, 0.8, लास्ट में क्या आ गया? 1 आ गया। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हुआ, वैल्यू भी इंक्रीज हुआ, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू। अब देखिए यहाँ √2 का वैल्यू हम लिख दिए 1.41, यहाँ √3 का वैल्यू लिख दिए 1.71। ये दूसरा सब्जेक्ट का है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का है, हम लोग उसमें पढ़ेंगे √2 का वैल्यू कैसे हो गया 1.41, √3 का वैल्यू कैसे हो गया 1.71। क्योंकि अभी तक हम लोग बस इतना ही पढ़े हैं कि जैसे कोई परफेक्ट स्क्वायर, जैसे हम लोग जानते थे √36 का वैल्यू होता है 6, √49 का वैल्यू होता है 7, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर 2 और 3 तो नहीं है। इसको हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ का थर्ड। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। ये सेम टू सेम फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन जैसा है, बस साइन थीटा की जगह क्या है? कॉस थीटा। क्या थीटा जब हम लोग इंक्रीज करेंगे, थीटा जब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, क्या कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो भी इंक्रीज होगा? देखते हैं। कॉस 0 पहले क्या रखेंगे हम लोग? कॉस 0। कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। फिर क्या लेंगे? कॉस 0 के बाद 30 डिग्री। 30 डिग्री देखिए कॉस 30 कितना होता है? √3/2। √3/2, √3 का वैल्यू हम लोग को पता है 1.71 अप्रोक्स में होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.8 लगभग आएगा।
फिर देखें कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, 1 की जगह 1, √2 का वैल्यू होता है 1.41, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.7 अप्रोक्स में। फिर कॉस 45 के बाद 60 डिग्री, कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 होता है 1/2 मीन्स 0.5, इसको इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.5। अब देखते हैं कॉस 90, कॉस 90 हम लोग को पता है क्या होता है, जीरो होता है। देखिए जैसे जैसे हम लोग थीटा इंक्रीज किए, 0 फिर 30 फिर 45 फिर 60 फिर 90, वैल्यू क्या होते गया, डिक्रीज होते गया, 1 0.8 0.7 0.5 फिर 0। थीटा इंक्रीज किए वैल्यू डिक्रीज हो गया, यहाँ पूछा था क्या इंक्रीज होगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब देखते हैं फोर्थ, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा सभी एंगल पे इक्वल होंगे? देखते हैं एंगल क्या क्या है हम लोग के पास, 0 डिग्री, थीटा क्या क्या है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों आपस में इक्वल होंगे, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे? चेक करते हैं, साइन जीरो, साइन जीरो और कॉस थीटा की जगह फिर से जीरो। साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो होता है 0 एंड कॉस जीरो होता है 1, यहीं पे फॉल्स हो गया, क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब आप लोग बोलिएगा भैया साइन 45 और कॉस 45 तो इक्वल होता है, मीन साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है। तो यहाँ क्या होगा, देखिए क्वेश्चन अच्छा से रीड कीजिए, लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा इक्वल होगा कॉस थीटा पे हर एक एंगल पे, हर एक फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, हर एक एंगल पे इक्वल है, नहीं है, सिर्फ साइन और कॉस 45 पे ही इक्वल होता है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स। हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन 4 का 5, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्या कॉट ए का वैल्यू नॉट डिफाइन होगा अगर हम लोग ए की जगह 0 डिग्री रखते हैं? तब चेक करके देखेंगे ट्रू है या फॉल्स। कॉट ए, हम लोग कॉट ए इज इक्वल टू जानते हैं क्या होगा, 1/10 ए होगा, क्योंकि 10 रेसिप्रोकल है कॉट का, ये हम लोग फॉर्मूला में भी देखे हैं, कॉट इज इक्वल टू होता है 1/10 ए। देखिए अब ए की जगह कितना रखना है, 0 डिग्री, देखते हैं कॉट ए 1/10, अब 0 डिग्री रखेंगे, क्या रखेंगे, 0 डिग्री, जब यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 ही होगा। अब देखिए 1 10 0 कितना होता है, 10 0 होता है 0, 10 0 होता है 0, और हम लोग जानते हैं समथिंग बाई 0, किसी के नीचे भी अगर 0 रहेगा तो वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मीन समथिंग बाई 0 नॉट डिफाइंड होता है। तो कॉट 0 का वैल्यू क्या आ गया, कॉट 0 का वैल्यू आ गया नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड का साइन है, मीन्स इन्फिनिटी है, तो ये ट्रू हो जाएगा। कॉट 0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।